नमस्कार, आप देख रहे हैं 491 ब्रेकिंग न्यूज। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है गरोंडा की बिजली बोर्ड से। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। काफी लोग जो सुबह से यहाँ पे इकट्ठा हैं। हमारे साथ है गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं जी। गुप्ता जी, हाँ नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं अपने बिल के एडजस्टमेंट दिखाने के लिए सीएस साहब के पास दफ्तर में आया। मेरा कनेक्शन ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन 2015 से है। हर साल सरकार सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे हर महीने एडजस्टमेंट करके देती है, और जो बिल पे हम लगातार देख रहे हैं 6 सालों के बिल पे वो सिक्योरिटी अमाउंट एडजस्टमेंट पे नहीं आता। हमारी सिक्योरिटी अभी तक इतनी यहाँ पर पड़ी हुई है। यदि हम सीएस साहब से मिलते हो तो उनका एक ही जवाब होता है, आप हमें 5 साल के सारे बिल ले आओ, हम आपके वो एडजस्टमेंट आप कर देंगे। वो पहली एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब कौन 5 साल का बिल रखेगा? जिन्होंने ध्यान दे लिया वो उनका कर देंगे, और यहाँ पर रोज़ दफ्तर में चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर भी पता नहीं वो हमारी सिक्योरिटी एडजस्टमेंट हो पाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि इसमें बहुत घोटाला है, कहीं ना कहीं इसका गबन करने के मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक इंडस्ट्री कम से कम 5 साल में 2-2 लाख की सिक्योरिटी बिजली बोर्ड विभाग ने जमा करवा ली है, मगर उनके बिल पे कोई भी सिक्योरिटी शो नहीं हो रही है। आपकी आज तक इतनी सिक्योरिटी है, और वो 5 साल पहले मुझे एक पर्ची दी थी, 24,000 की सिक्योरिटी मेरी काटी थी। वो छोटी सी पर्ची दी थी, कह रहे जब हम मैनुअल करते थे वो पर्ची ले आओ। अब वो पर्ची बाई चांस हमारे पास 5 साल पहले नहीं मिली, तो वो इसका मतलब हमारे 24,000 रुपये है, तो गबन हो गई। ये बहुत बड़ा घोटाला होते जा रहा है, और हर यहाँ बिजली बोर्ड विभाग में नहीं, हर विभाग में देखते जा रहे हैं कि जो कस्टमर के पैसे देते जा रहे हैं और उसका कोई भी ब्यौरा सरकार नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या, इन्होंने रसीद आपको दी, आपका पैसा ले लिया, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका? मैं वही बात कर रहा था सीए साहब से, विकलांग साहब से। वो मैंने कहा कि आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। जब सरकार ने ये कहा कि ऑनलाइन अब बिल आ रहे हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी एडजस्टमेंट हो रही है, उसका ब्यौरा होना चाहिए। उन्होंने जी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं है तो मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो आप तो अपना काम करने के लिए तैयार हो, मगर यदि ऑनलाइन बिल है तो उसको पहले से ही ऑनलाइन एडजस्टमेंट कर दो। उसको जरूरी है कि कस्टमर को परेशान करना। अब जिसने ध्यान दे लिया उसका तो ऑनलाइन सीए साहब कर देंगे, जिन्हें नहीं ध्यान दिया उसका क्या होगा? उसका तो खत्म हो गई। तो आप पढ़ सकते हो कि शहर के बिजली बिलों में हुई नाजायज बढ़ोतरी को कम करने बारे। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है जो ये बिजली बिल बढ़ाए गए हैं ये नाजायज है। शहर की जनता की जेब पर भारी लूट है, और एक तरफ जनता बेहाल है जिस तरीके से बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों के साथ साथ अगर बिजली बिल भी इस तरीके से हो जाए तो आम जनता क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएगी? पूरे देश का भविष्य इस तरीके से नर्क में जाएगा जी। तो अभी जी आप पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं जो हमारे राहुल भाई ने बात बोली है कि इनको ये चीज़ बोलती कि 5 साल की पर्ची लाओ। एक कंज्यूमर के पास 5 साल की पर्ची हो सकती है? नहीं हो सकती। वो 1 साल की पर्ची अपने पास रख लेगा, पिछली सारी खत्म कर देगा, इससे ज़्यादा पर्ची नहीं होती। नहीं रख सकते। इनके पास 20 साल का रिकॉर्ड है, तो ये क्यों बरगला रहे हैं कस्टमर को? ये अपने जो इनके पास डॉक्यूमेंट है उनको क्यों नहीं खंगालते? ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं खंगालते। ये इसलिए नहीं खंगालते, ये पहले तो पब्लिक को करते हैं परेशान, फिर उनको कहते हैं ये रास्ता है, रास्ता समझ लो। जो रास्ता तहसील में देखा है वो रास्ते यहाँ है, टेबल के नीचे वहाँ वो चीजें हैं। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार को जो है बढ़ाने की कोशिश है। उसकी जुत्ती घस जे, उसकी जुत्ती टूट जे, वो तंग आ गए भाई साहब कैसे काम होगा? मैं तंग आ गया हूँ, 2-2 घंटे आपके पास आ गया। मेन मुद्दे हैं ये। बिल्कुल ठीक है, उसकी बात ये बिल्कुल ठीक है। इनके पास रिकॉर्ड सारा है। यदि हमारे पास नहीं पर्ची मिली तो ये अपना रिकॉर्ड देख के कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। वो रिकॉर्ड ही नहीं देखना, वो इनकी ड्यूटी भी वो इनकी ड्यूटी बनती है। वो कहते हैं कि आप ले आओ, हमारी ड्यूटी है, हम उसको ठीक कर देंगे जब आप लेके आओगे। यार आप अपने फाइल में देख लो, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स है, आप देखोगे आज तक एडजस्टमेंट जमा करवा दिए, वो एडजस्टमेंट कर दो। वो सिंपल सी बात है। अब सरकार कहती रहे ऑनलाइन कर रहे, कोई ऑनलाइन नहीं कर रहे। जितने ऑनलाइन बिल आ रहे हैं उन पे सिक्योरिटी में दिखाता हूँ लगी हुई है, मगर वो ऑनलाइन एडजस्टमेंट होकर नहीं आती। वो सिक्योरिटी एक कस्टमर की जेब से चली गई तो चली गई, वो कभी भी एडजस्टमेंट होकर नहीं आती। अभी आपने यहाँ देखा था एक बंदे ने ये बोला कि आपकी जो पिछली रीडिंग है वो उठा दी। ये बिल है वो जिनकी पिछली रीडिंग, जब ये अपनी रीडिंगें उठा सकते हैं तो क्या कंज्यूमर की फाइल नहीं उठा सकते? पिछली 5 साल की अपनी रीडिंग तो उठा ली, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसका पहला बिल आया 3184 रुपये 12वें महीने में, ठीक है, 12वें महीने में इसने पे कर दिया। उसके बाद आया 3765 रुपये
उसके बाद बिल आता है सीधा 60,000 रुपये। क्या खा गया भाई 2 महीने में? ये 3 जन्म का बिल है ये। क्या खा गया 2 महीने में? 745 से सीधा 60,000। 3 जन्म की बिजली का उसके बाद नया बिल दे देते हैं ये 65,000 रुपये का। हमने अरे CM विंडो में भी लगाई है। हाँ मेरे पे टाई है जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम शहर के मोदी जो बिजली को SDO साहब अपने दफ्तर में नहीं है, JE के पास भी ये लोग गए थे। ये देखिए डबल ट्रिपल आ रहा है। साइड तक होने क्या 33 kV तो बेटर पता लग गया। चलो फिर जी आप जो है कल चलो। ये हमारे आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को, इन बिजली बिलों को ठीक किया जाए। इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो 10-10 गुना बिल बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी इतने बिल नहीं भर सकता। या तो आप अपने पुराने मीटरों को चैलेंज करो कि वो गलत थे, ये ठीक है, या इन मीटरों को चैलेंज करो, ये ठीक है, वो गलत थे। ऐसे पब्लिक नहीं दबेगी। आपके माध्यम से एप्लीकेशन देती है, आप हमारे को जय साहब 33 की AV में बैठे ये आप आपके पास नहीं है। जय साहब बैठे मेरे। चलो मैं दे देते कॉपी दे देते हैं। वीडियो देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए 491 ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।